कैसी बहार आई, भाई बहन का प्यार लाई। देखो कैसी बहार आई, भाई बहन का प्यार लाई। शक्तियाँ भरी हैं इसमें, सत्य शीतलता के गुण जिसमें। कई शक्तियाँ भरी हैं इसमें, सत्य शीतलता के गुण जिसमें। बांध के अलौकिक राखी, बांध के अलौकिक राखी, आत्मा बन जाए। ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन एक बहुत ही विलक्षण त्यौहार है जो कि सावन मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। जैसा कि नाम में ही है बंधन, तो संसार के व्यक्ति तो स्वतंत्रता प्रेमी हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना चाहता, परंतु रक्षाबंधन का एक अलौकिक, एक बहुत प्यारा बंधन है जिसमें हर कोई बंधना चाहता है। दुनिया के जो बंधन हैं सब दुख देने वाले हैं, रक्षाबंधन का बंधन जो है वो सुख देने वाला है, स्नेह देने वाला है, शक्ति देने वाला है। इस बंधन के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है, क्योंकि रक्षाबंधन बांधते समय बहन भाई को तिलक लगाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि हमें समृद्धि रहे, कि हमारे बीच में पवित्रता का, प्रेम का, मानवता का एक संबंध है जो हमें हमेशा याद रहे। फिर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, और राखी बांधने का मतलब है वो उससे पवित्रता का, अपनी रक्षा का संकल्प करवाती है। परंतु विचार करने की बात है, क्या कोई भाई हर अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? बहन समर्थ है, भाई असमर्थ है, बहन बड़ी है, भाई छोटा है, भाई कहाँ रहता है, बहन कहाँ रहती है। तो हर समय और परिस्थिति के हिसाब से जरूरी तो नहीं है कि हर भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है। तो हमारे कहने का भाव ये है कि आज हर मनुष्य को रक्षा की ज़रूरत है। तन की रक्षा, धन की रक्षा, धर्म की रक्षा, अस्तित्व की रक्षा, प्राकृतिक आपदाओं की से रक्षा, काल से रक्षा और विकारों से रक्षा, और सब प्रकार की रक्षा कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। ये सब प्रकार की रक्षा करने में समर्थ केवल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है, जिसके उदाहरण हमारे सामने हैं। उसने द्रौपदी की रक्षा की और सीता के अस्तित्व की भी रक्षा की। तो ब्रह्मा कुमारी इस अलौकिक रक्षाबंधन के त्योहार का अलौकिक रहस्य समझाते हुए स्वयं भी इस राखी को बांधती हैं और अन्यों को भी ये राखी बांधकर इसके रहस्य को समझाती हैं कि राखी माना रक्षा सूत्र, राखी माना प्रेम का सूत्र, राखी माना सहयोग का सूत्र। जब हम आपस में स्नेह और सहयोग के भाव को लेकर राखी बांधते हैं तो हम सब की रक्षा उसमें समाई हुई है। इसके साथ साथ अगर हर बहन अपने भाई से ये वचन भी ले कि जैसे तुम मुझे अपनी बहन समझते हो, ऐसे ही संसार की हर बहन को अपनी बहन समझोगे तो हमारी रक्षा उसमें ऑटोमेटिकली समाई हुई है। परंतु आज हम देखते हैं कि रक्षाबंधन केवल एक दिन का त्यौहार रह गया है और इसके भाव को हम भूल गए हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन पर हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो सोई हुई मानवता है वो जग जाए,
हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, जो आपसी प्रेम है, जो हम चरित्रवान थे, वो चरित्र अगर हम दोबारा से धारण कर लें तो हमारा फर्ज बनता है प्रकृति की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करना। जब हमारा ये भाव होगा तो परमात्मा पिता हम सब की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व बहुत सुख देने वाला पर्व है और इसे हमें अलौकिक रीति से इसके रहस्य को समझते हुए ही मनाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इस वर्ष समय की हिसाब से भी कहें, कोरोना काल में जो रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, वो एक संकल्प की राखी, माना तिलक लगाना, हाथ पर राखी बांधना, ये सब समय की डिमांड अब नहीं रह गई है। अब हम सबको संकल्प की राखी बांधनी चाहिए कि हम स्वयं भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रख सकें। वो तब हो सकता है जब हम परमपिता परमात्मा की संतान स्वयं को समझें और सबको परमात्मा का बच्चा मानकर मानवता का व्यवहार करें, हम चरित्रवान बने। तो इसके साथ साथ हम आपको फिर से ये कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत बहुत पवित्र पावन बनाने वाला त्यौहार है, बंधन है। इसे हमें खुशी खुशी स्वयं को भी बांधना है, औरों को भी बांधना है, तो हम सब की रक्षा हो जाएगी। फिर से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।